व्यक्ति भोगों को नहीं भोगता है, भोगी व्यक्ति को भोग देता है। आइए, क्या होता है उपभोग और क्या होता है परिभोग। जो जीवन के अंदर उपभोग, जो वस्तुएं, अन्न, जल, ये सारी कौन सी वस्तु है? उपभोग। और परिभोग है सैया, कुर्सी, टेबल, ये सारी परिभोग है। आइए, इन उपभोग और परिभोग की वस्तुओं को हम अपने जीवन में कैसे भोगते हैं। परमात्मा महावीर ने 3 चीजें आपको बताई हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। मान लीजिए अभी हमारे पूज्य पिताजी जो हैदराबाद से आए हैं यात्रा कर कर, जब व्यक्ति यात्रा करता है तो उन्हें कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है? 3 चीज़ की होती है। पहले तो पैसा, दूसरा बिस्तर और तीसरा भोजन। अगर 3 चीज़ नहीं है और साथ में तो यात्रा होती है? नहीं होती। पैसा नहीं होगा तो आप टैक्सी कैसे करोगे? सैया नहीं होगी तो रात्रि की यात्रा में आप नींद कैसे लोगे? और भोजन नहीं होगा तो आपकी यात्रा भारभूत बन जाएगी। आइए, ये 3 चीज़ें अगर हमारी जिंदगी के अंदर साथ में यात्रा में नहीं है तो हमारी यात्रा भारभूत हो जाती है, हमारी यात्रा तकलीफ़ों वाली हो जाती है, हमारी यात्राएं मुसीबत वाली हो जाती है, हमारी यात्राओं में कठिनाई आ जाती है, हमारी यात्रा हम सुखपूर्वक शांतिपूर्वक नहीं कर पाते हैं। याद रखना, ये तो मात्र ट्रेन की यात्रा है, जिस यात्रा के अंदर भी आपको 3 चीज़ों की आवश्यकताएं होती है। चौरड़िया जी कौन सी? पैसा, बिस्तर और भोजन। इन 3 चीज़ों की यात्रा में आवश्यकता होती है। महावीर कहते हैं कि जीवन की यात्रा यदि आप कर रहे हो, उस जीवन की यात्रा के अंदर भी आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता है। इन 3 चीज़ों की आवश्यकता अगर जीवन की यात्रा में नहीं रखी तो आपकी जीवन की यात्रा की गाड़ी भी रुक जाएगी। अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, इन तीनों चीज़ों को आपकी जीवन की यात्रा में आपको साथ में लेना पड़ेगा। काश साथ में नहीं लोगे तो ये जीवन की यात्रा हमें तकलीफ दे देगी। याद रखना, जब योद्धा युद्ध भूमि में जाता है तो उसे हथियार भी चाहिए, ब्लेड भी चाहिए और रक्षा कवच भी चाहिए। ये चारों चीज़ें नहीं होती है तो उस योद्धा की यात्रा अधूरी रह जाती। वह युद्ध भूमि में सही तरीके से रणभूमि में जीत कर नहीं आएगा। यदि उसके पास रिवाल्वर नहीं है, यदि उसके पास हथियार नहीं है, यदि उसके पास रक्षा कवच नहीं है तो वह युद्ध भूमि में कदापि जीत कर नहीं आता है। युद्ध भूमि में जीतने के लिए भी इन चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं। तो महावीर कहते हैं इस जीवन के युद्ध को हमें जीतना है। इस मानव जीवन रूपी ये सुनहरा पौधा हमें मिला है, इस जीवन को कैसे जीते और कैसे मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करें। याद रखना, मान लीजिए किसी व्यक्ति को जोरों से भूख लगी, वह 3 दिन का भूखा है, उसे भयंकर भूख लग रही है और उसके सामने यदि आपने विष मिश्रित लड्डू रख दिए, 3 दिन का भूखा है, जोरों से भूख लग रही है, विष मिश्रित अगर उसके सामने लड्डू रख दिए, बताओ वह लड्डू खाएगा? क्यों? उसे तो भूख लग रही ना, उसे पता है भूख लग रही है, लेकिन विष मिश्रित अगर लड्डू मैं खाऊंगा तो मैं जीवन से हाथ धो बैठूंगा। तो कोई भी व्यक्ति भूखा रहना मंजूर करेगा लेकिन विष मिश्रित लड्डू खाना मंजूर करेगा? नेमीचंद जी, कोठारी जी, विष मिश्रित लड्डू खाना कोई भी मंजूर नहीं करेगा। परमात्मा कह रहे हैं आपके जीवन के अंदर ये उपभोग परिभोग अगर सही तरीके से इनका उपयोग नहीं किया तो ये भी जीवन में विष मिश्रित लड्डू बन सकते हैं। मान लीजिए किसी बहुत जोरदार बुखार आया, बुखार आने के पश्चात अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे टेबलेट देता है, वो टेबलेट खा ले, लेकिन घर आने के बाद कोई व्यक्ति के तेज जोर से बुखार आया है, एक काम कर ठंडे पानी से नहा ले, तो बुखार आने के बाद कोई व्यक्ति ठंडे पानी से नहाएगा? कदापि नहीं। याद रखना, बुखार आने के बाद ठंडे पानी से नहाएगा तो वो मूर्खता है।
भूख लगने के बाद विष मिश्रित लड्डू खाएगा तो मूर्खता है। मान लीजिए एक बच्चा है, वह बच्चा अगर विष्ठा में हाथ डालता है तो माता उसे डांटती है, फटकारती है, उसे मारती है कि बेटा ये विष्ठा है, इस विष्ठा में हाथ मत डाल। एक बार माँ मार देती है तो दूसरी बार वो बच्चा हाथ नहीं डालेगा, और माँ नहीं मारेगी तो बच्चा बार बार विष्ठा में हाथ डालेगा। आइए, ये महावीर, ये आपके धर्म के पिता आपसे कह रहे हैं, ये उपभोग परिभोग एक विष्ठा है, उपभोग परिभोग एक विस्मित्रित लड्डू है, उपभोग परिभोग एक बुखार आने के बाद ठंडे पानी से नहाना है, तो आप क्या करोगे? भगवान महावीर एक अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने बहुत सुंदर अर्थशास्त्र का वर्णन जो भगवान महावीर ने किया है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई ऐसा पुरुष होगा कि जिन्होंने इस अर्थशास्त्र का वर्णन किया। उपभोग परिभोग के साथ परमात्मा ने 15 कर्मादान आपको दिए हैं। याद रखना, 15 कर्मादान एक कांटों की चुभन है। कांटों की चुभन से बच जाना। अगर कांटों की चुभन से नहीं बचे तो महावीर कह रहे हैं कि रास्ता स्वर्ग का नहीं मिलेगा, नरक का मिलेगा। इस चुभन से हम कैसे बचे, इस पीड़ा से हम कैसे बने? आपको पता है कि 15 कर्मादान काटा है, 15 कर्मादान चुभन है, फिर भी हम उस 15 कर्मादान में गिरते जा रहे हैं। हमें नहीं गिरना है, हमें इस चुभन से बचना है। हमें चिंतन करना है कि 15 कर्मादान जो काटे हैं उन कांटों से कैसे बचे। महावीर कह रहे हैं ये पाप है, इस पाप के अंदर मत पड़ो। ये 18 पापस्थान का खाता है। 15 कर्मादान का व्यापार करना यानी 18 पापस्थान का खाता खोलना। आप जानते हो, अच्छी तरह आपको पता है कि इस 15 कर्मादान में अगर डूब जाऊंगा तो मैं 8 कर्मों के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाऊंगा और 18 पापस्थान में फंस जाऊंगा। अब आपको 18 पापस्थान से निकलना है या 9 पुण्यों का संचय करना है या 18 पापोस्थान में डूबना है? बोलो, क्या करना है? 9 पुण्य में जाना। वाह वाह, क्या हमारी महिला मंडल देखो। याद रखना, महावीर ने प्रतिक्रमण का विधान महिलाओं से ज्यादा पुरुषों के लिए दिया है। आप कहेंगे क्यों? याद रखना, हमारी महिलाएं पाप कम करती हैं। पाप आप करते हो क्योंकि महिलाएं बिजनेस न करती है, महिलाएं व्यापार नहीं करती है। वो 15 कर्मादान के खातों से बचने का प्रयास करती है। बिजनेस कौन करता है? आप करते हो। तो 15 कर्मादान कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं कि हमारी सेठानियां कर रही? आप कर रहे हो। मैं चाहूंगी, मैं नहीं कह रही हूं, परमात्मा महावीर कह रहे हैं कि अगर प्रतिक्रमण आप करते हो तो आप पाप धोने की मशीन में स्नान कर लोगे। अगर आप प्रतिक्रमण नहीं करते हो, प्रतिदिन 15 कर्मादान का बिजनेस आपका होता है और उसके बाद यदि आप प्रतिक्रमण नहीं करते हो तो बताओ, आप कांटों की चुभन में डूबते जा रहे हो, आप पाप के गर्त में गिरते जा रहे हो, आप 18 पापस्थान का सेवन करते जा रहे हो, आप 8 कर्मों से लिप्त नहीं, मुक्त नहीं होते जा रहे हो, 8 कर्मों से चिपकते जा रहे हो। याद रखना, आपने तुम्बा देखा होगा, एक तुम्बा होता है। राजस्थान में आज भी बहुत ऐसे तुम्बे होते हैं, यहाँ तो देखने के लिए नहीं मिलते। काश एक तुम्बा है, उस तुम्बे को सुखा दिया और सुखाने के बाद उस तिम्बे पर लेप पे लेप, लेप पे लेप, लेप पे लेप लगा दिया। लेप लगाने के बाद उस तुम्बे को पानी के अंदर डुबो दिया। अगर पानी के अंदर डाल दिया तो पहले तुम्बा हल्का था, डालते ही तुम्बा ऊपर आ गया, लेकिन उसके ऊपर 8 लेप लगा दिए। उस तुम्बे को आपने पानी में छोड़ा तो तुम्बा क्या करेगा? डूब जाएगा? या आप बोल रहे हैं मुझे नहीं पता? निश्चित डूबेगा, क्योंकि वो हल्का नहीं है, वो भारी है। उस पे आपने मिट्टी के 8 लेप लगा दिए, इसलिए तुम्बा डूब जाएगा। महावीर कहते हैं ये कर्मादान के लेप मत लगाओ। इन लेपों को लगाने से तुम्बा डूब सकता है, तो हमारी आत्मा नहीं डूबेगी। जैसे जैसे एक एक लेप कम होगा वैसे वैसे तुम्बा ऊपर आ जाएगा। महावीर कहते हैं हमारी आत्मा के अंदर जो 15 कर्मादान के लेप लगे हुए हैं, उन 15 कर्मादानों को, लेपों को कैसे निकाले। मान लीजिए एक बार एक बच्चा
स्कूल के अंदर परीक्षा देने गया। जब उसने परीक्षा दी, जब परीक्षा पूरी हो जाती है तो आपको किसकी इंतजार किसका होता है? रिजल्ट का होता है ना। जब बच्चे परीक्षा देते हैं तो रिजल्ट का इंतजार होता है, इम्तिहान होता है। तब रिजल्ट आया, सारे बच्चे स्कूल में सर के पास लाइन से खड़े हो गए। एक एक बच्चा आ रहा है, एक एक बच्चे के नंबर से एक एक बच्चे को रिजल्ट दिया जा रहा। एक बच्चा था जिसका नंबर आ चुका रिजल्ट लेने के लिए, लेकिन सर ने बोला मैं तुझे अभी रिजल्ट नहीं दूंगा। बच्चा कहता है सर मुझे इंतजार है, सर मुझे प्रतीक्षा है, मुझे अपना रिजल्ट देखना है, प्लीज सर मेरा नंबर आ चुका और आप पीछे क्यों धकेल रहे? सर ने कहा चुप रहे, पहले मैं सबके रिजल्ट दूंगा, उसके बाद तेरा रिजल्ट दूंगा। बच्चा घबराया। बच्चे ने कहा सर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्लास में और भी बच्चे हैं, सबका रिजल्ट दे रहे हो, आप मेरा रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हो? सारे बच्चों का रिजल्ट, सभी को मार्कशीट दी, सर्टिफिकेट लिए और सारे बच्चे रवाना हो गए। जिसको रिजल्ट नहीं दिया गया, मार्कशीट नहीं दी गई, वो बच्चा सर के पास आता है, सर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं दिया? सर ने कहा देख बेटा, तेरा भाई 1 साल पहले मेरे पास आया था और तेरा भाई एक चाय की टपरी पर सर्विस करता है। कहाँ सर्विस करता है? एक चाय की टपरी पर सर्विस करता है और वह दिन भर में 40 रुपये 50 रुपये कमाता है और सुबह से शाम पैसा कमाता है, और तुझे वो पैसा चलने दो, वो तो चलता रहेगा। सुबह से शाम पैसा कमाता है और उसके बाद तेरी फीस भरता है और फीस भरकर तुझे स्कूल के अंदर पढ़ाया, और देख तूने मेहनत नहीं की, तेरी 4 पेपर में सप्लीमेंट्री आई। क्या कहा? 4 पेपर में सप्लीमेंट्री आई। तू गपशप में अपना समय बर्बाद कर देता है, तू मित्रों के साथ अपना समय बर्बाद कर देता है, और तेरा भाई खाता नहीं पीता नहीं, खून पसीना बहाता है, कब बदसिद होता है और तेरी फीस के पैसे भरता है, और तूने तेरे भाई के लिए क्या किया? वो बच्चा शर्मिंदा हो गया। काश भाई उसकी फीस भरे और बच्चा नहीं पढ़े, तो आप उस बच्चे को क्या कहोगे? आपकी नजर में बच्चा क्या है? दलाल साहब समझदार है कि नहीं है? नहीं है। जब भाई खून पसीना बहाता है, चोटी से एड़ी तक कब बदसिद होने का काम करता है, और वह अपने भाई को पढ़ाता है, उसके बाद भी भाई पढ़ता नहीं है, गप्पे मारता है, तो हमारी आपकी नजरों में वो बच्चा समझदार नहीं है। महावीर कह रहे हैं संत भी आपको सुबह से शाम नौकरसी टाइम पे नहीं करते हैं, गोचरी टाइम पे नहीं करते हैं, और सुबह से शाम अपना अनमोल समय देते हैं कि आप चेत जाओ, आप जीवन में कुछ ग्रहण कर लो, मन भर सुनो तो कण भर तो जीवन में उतार लो। काश कण भर भी जीवन में उतार लोगे तो आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो श्रावक मन भर सुनकर भी अगर कण भर जीवन में उतारता नहीं है, तो आप उसे क्या कहोगे? संत भी अपना पूरा जीवन अर्पण कर देते हैं, पूरा श्रावकों के लिए जीवन दे देते हैं, पूरा समाज के लिए जीवन अर्पण कर देते हैं, और संत आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि 1 घंटा प्रवचन में आ जाओ, एक सामयिक कर लो, छोटा सा सत्संग कर लो, छोटी सी परमात्मा की वाणी सुन लो। काश एक वाणी भी आपने सुन ली तो आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। बस रोहिणी चोर के अंदर एक परमात्मा की आवाज आई, एक आवाज आई और संसार को छोड़ दिया। जम्बू स्वामी को एक आवाज आई, एक प्रवचन सुना, संसार को छोड़ दिया। आप भी चिंतन करो, हम आपको संसार छोड़ने का नहीं कह रहे, हम आपसे यही कहते हैं कि 1 घंटे के लिए जरूर सामयिक करो। इन चतुर्मास के पावन पलों के अंदर परमात्मा से लो जोड़ लो। जब परमात्मा से लो जुड़ जाएगी तो आत्मा पवित्र बन जाएगी, पावन बन जाएगी, निर्मल बन जाएगी। आइए 15 कर्मादान में महावीर ने बताया है इंगाल कम में वर्ण कम में। मैं आपसे पूछूं क्या होता है इंगाल कम में वर्ण कम में? क्योंकि भाई मैंने तो साधु का प्रतिक्रमण ही नहीं सीखा। मैं बहुत छोटी गुरुवरिया के पास 10 साल की आई, 11 साल में वैसे ही बुद्धि मठ थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी बुद्धि बहुत मठ थी। हमारे महाप्रज्ञा जी बुद्धि के मास्टर है, इधर मास्टर माइंड, तो बुद्धि बहुत मठ थी।
तो गुरुवर्या ने सोचा कि इसे दीक्षा ही लेनी है तो क्यों ग्रस्त के प्रतिक्रमण में इतना समय बर्बाद करो, साधु का ही प्रतिक्रमण सिखा दो। तो ग्रस्त का प्रतिक्रमण आप करते हो, आप संसारी हो, आपको पता है इंगाल कम्मे वर्ण कम्मे क्या होता है। इंगाल कम्मे वर्ण कम्मे सादृश्य है, दोनों मिलते जुलते हैं एक जैसे। जैसे वनों को जलाना, हमारे बहुत से श्रावक ऐसे पुण्यवान होते हैं, गुणवान होते हैं, जो बड़ी बड़ी जमीन ले लेते हैं, 20 एकड़ 40 एकड़ 50 एकड़ जमीन लेते हैं, उस जमीन के अंदर सागवान की लकड़ी को बोते हैं। सागवान की लकड़ी को बोते हैं, वो 5 साल 6 साल में सरसब्ज हो जाती है। उसके बाद वो वृक्ष सूख जाते हैं और उन वृक्षों को कटवाते हैं और कटवा कर वह सागवान की लकड़ी बेचते हैं। बताओ कितना पाप लगा, लगा या नहीं लगा? नहीं लगा। 15 कर्मादान कहते हैं वन को खरीदना, और बहुत से लोग वन को जलाते हैं। जब आप जमीन खरीदते हो तो उस जमीन के अंदर कचरा होता है, तो उस कचरे को साफ करने के लिए जीसीपी घुमाते हो, तो कितने जीव मरते हैं? मरते या नहीं मरते? छोटे जीव तो मरते ही मरते हैं, लेकिन बड़े कितने जीव मरते हैं? एक शहर की बात है, कुछ व्यक्तियों ने जगह ली, बड़ी सारी जगह ली, 5 जनों ने मिलने की पार्टनरशिप में बहुत बड़ी महाराज मल्टी बनाना है, मल्टी बनाएंगे, फिर उसको बेचेंगे, फिर पैसा कमाएंगे, फिर सुख की जिंदगी जिएंगे। याद रखना, मत पड़ो इन 15 कर्मादानों में। जितना अपना हो गया आपने खा लिया, आपके बेटे ने खा लिया, पोते की पोता सोचे क्या लेना देना है। आपने जो कमाया है उस पैसे को आप अपने हाथों से, आपकी जवाबदारी है, आपके बेटे को आपको पैरों पर खड़ा रखना है। आपने शायद आपके बेटे के लिए 7 पीढ़ी खाए उतना दे दिया, लेकिन बेटा वेसनी निकल गया तो क्या करोगे? वो पैसा आपने कितना जमा करके रखा, लेकिन बेटा धर्मात्मा नहीं निकला, बेटा संस्कारी नहीं निकला, बेटा अगर वेसनी निकल गया तो आपने 15 कर्मादान की जो दौलत कमाई वह दौलत क्या हो गई? पाप किया, और पाप के बाद उसका प्रक्षालन नहीं किया तो आप भी डूबे और बेटा भी डुब्बाणम डाबियाणम। तो इंगाल कम्मे वाण कम्मे कहते हैं बड़ी जमीन को मत खरीदो। हम जब जंगलों में विहार करते हैं तो देखते हैं वन के वन, जब बहुत ज्यादा वहां पर कूड़ा कचरा होता है तो वन के वन जलाते हैं। जब वन जलाते हैं तो सैकड़ों मोर भी उस वन के अंदर जल जाते हैं। मोर, इतने बड़े पक्षी भी अगर जल सकते हैं तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कितने जलते होंगे, उसकी गिनती है। कभी चिंतन किया तो एक व्यक्ति ने एक शहर के अंदर, छोटे से बड़ा शहर था, उसके बाहर जगह खरीदी और वो क्या रेसिपी क्या घुमाते हो आप, जेसीपी घुमाने के लिए कुछ लोगों को ठेका दिया। वो वहीं पर खड़े मालिक जेसीपी घुमाने लगे। वहां पर वर्षों पुराने नाग नागिन रहते थे और सावधानी नहीं रखी, ध्यान नहीं दिया, और इतना बड़ा नाग नागिन था, उसमें नागिन उस जेसीपी में खत्म हो गई। ये घटना प्रैक्टिकल बता रही। वो श्रावक जी ने आकर हमको बोले महाराज क्या करूं, मेरा उद्धार करो। मैं तो जब से मैंने वहां पर जेसीपी घुमाई तब से पता नहीं, मैं डिस्टर्ब, मेरा परिवार डिस्टर्ब, पूरा धंधा ही डिस्टर्ब हो गया। तब श्रावक जी से पूछा कि आपने ये किया तब क्या हुआ? बोले महाराज साहब मैंने तो चलाई नहीं, लेकिन मैंने ऑर्डर दिया। क्या दिया? करो, कराओ, करने वालों की अनुमोदना करो। समान पाप है ना। हिंसा की, हिंसा करवाई और हिंसा करने वालों की अनुमोदना दी तो उतना ही पाप लगता है। इसलिए जितने पाप से बच सकते हो उतने पाप से बचो। तो बोले महाराज मैंने जेसीपी घुमाने का आदेश दे दिया और उसमें मैं वहीं खड़ा था और नागिन मर गई। जो वर्षों पुराना जोड़ा था वहां पर, अब उस व्यक्ति की लाइफ ऐसी डिस्टर्ब हो गई। वो आया, महाराज उपाय दो। आप तो मेरे वहां चलो, उस जगह में रुकना। बोला भाई तू ही रुक, तेरे को जो करना, जब तेरे से अच्छा नहीं हो तो महाराज को क्या समझा? नहीं हम तो नहीं आएंगे, तुमको जाना है, जिसको ले जाओ। बोले महाराज साहब बहुत साधु संतों को बोलता हूँ, आते ही नहीं है, आप तो चलो, आप कुछ करना। भाई कर्म तुमने बांधे, तुम ही करो तुम्हारे कर्मों का भुगतान, हम क्यों उसके भागीदारी बने? तब उनसे समझाया गया।
बहुत कोशिश करी, लेकिन जो कर्म बांधे हैं उससे भोगना है। और नाग नागिन की हत्या करने के बाद व्यक्ति के जीवन के अंदर काल सर्प योग आ जाता है और नाग किसी की भी जोड़ी को तोड़ने का हमारा अधिकार नहीं है। पार्श कुमार ने मात्र 80 अवसाय नमः बोला और कहां से कहां उनकी आत्मा तिर गई। जब उनका अंतिम समय आया, मारा गया, तब उसे मंत्र नहीं सुनाया, संथारा नहीं कराया। ऐसा वेर की गाड़ बंदी। करीब 25 दिन पहले समाचार आए, मात्र 52 साल का व्यक्ति, हट्टा कट्ठा व्यक्ति इस दुनिया से विदा हो गया। चिंतन करो, ये इंगाल करने वन कम्मे के पाप को क्यों करते हो? मत लो वन, मत लो बड़ी भूमि, जितना आपको आवश्यकता है उतनी चीज को ग्रहण करो। याद रखना, अगर जरूरत से ज्यादा आप भोजन करते हो तो आपको अजीर्ण होता है या नहीं होता? होता है। तो जरूरत से ज्यादा धन रखोगे तो ऐसा 15 कर्मा दान का अजीर्ण होगा, कहीं के भी नहीं रहोगे, न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। मात्र ये मैं नहीं कह रही हूं, महावीर की वाणी कह रही है, बिजनेस करो, व्यापार करो, दौलत कमाओ, लेकिन इस दौलत का एक हिस्सा कर दो जो धर्म के अंदर, दान के अंदर, अच्छे कामों के अंदर दे दो, ताकि आपका जीवन पवित्र बन जाएगा, पावन बन जाएगा, निर्मल बन जाएगा। तो वन को लेना नहीं, वन को जलाना नहीं, और वन के अंदर वृक्षों को, जो वृक्ष है उन्हें तोड़ने का प्रयास मत करो। तोड़ने से हमारे कर्मों के बंधन होते हैं, और नए वृक्ष आप खुद लगाओगे तो आप वहां पर पानी डालोगे तो भी आपको पाप लगेगा। पर्यावरण को हमें दूषित करना ही नहीं, जो है उसे उसी हाल में रहने दें। आपने इंगाल कम्मे वन कम्मे का सुना होगा। आपके मैसूर के पास चंदन तस्कर का नाम सुना आपने? सुना ना? वीरप्पन का नाम सुना, जो चंदन तस्कर था, जिसने कितने चंदन के वृक्ष लगाए, हजारों चंदन के वृक्ष लगाए, और उससे कोई मिलता, उसे कोई पकड़ने भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी गाड़ी जाती वहां पर पूरी उसने क्या डाल रखे थे? अरे पूरे बम डाले हुए थे कि किसी की गाड़ी भी जाए तो वह गाड़ी जाने से पहले व्यक्ति वहीं खत्म हो जाता था। चिंतन करना, विचार करना, लेकिन पाप का घड़ा तो एक दिन भरा और वीरप्पन पकड़ा गया और बेमौत। यह आपके इसी एरिया की घटना है। पापों में खोना नहीं, मानव जन्म, मानव जन्म। पापों में खोना नहीं, मानव जन्म, मानव जन्म। ये घड़ियाँ जो बीती जाए फिर नहीं आए, घड़ियाँ जो बीती जाए फिर नहीं आए। श्वासों के धागे कहीं टूट न जाए, पापों में खोना नहीं, मानव जन्म, मानव जन्म, मानव जन्म, मानव जन्म। कितना सुंदर कहा कवि ने। इंगाल कम्मे वाण कम्मे, ये दोनों चीजें आप जरूर आपके साथ लेके जाना। और तीसरा कौन सा है? बोलो, जोर से बोलो। साड़ी कम्मे। साड़ी कम्मे क्या है पता है आपको? अभी बारिश का मौसम आपको पता है। साड़ी कम्मे समुद्र के किनारे के अंदर कई मछुआरे होते हैं जो समुद्र के किनारे जाते। चले जाओ आप बंबई में, आप जाकर देखो, बम्बे के बाहर समुद्र के किनारे के पास खड़े रहना। मछुआरे जाते हैं, मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। जब मछलियां नहीं आती है तो वो आटे की गोलियां बनाते हैं। उस जाल के अंदर आटे की गोलियां डाली जाती है। वह रसना इंद्री पर कंट्रोल नहीं कर सकती है, अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं करती है। वो मछलियां उस जाल के अंदर गोली खाने के लिए फंस जाती है। जब मछलियां फंसती है और मछुआरा पूरी जाल को समेट लेता है और किनारे पर सारी मछलियां डाल देता है। जब पानी से मछली निकलती है तो मछली को पकड़ता है, और पकड़ने के बाद जैसे बादाम पिस्ता को फोड़ा जाता है वैसे उन मछलियों के सर को फोड़ा जाता है। जब मछलियों के सर फोड़े जाते हैं और मछलियों के सर फोड़ने के पश्चात उस मछली के सर से क्या निकलता है?
अरे मछली के सर से मोती निकलता है, उस मोती के गहने को हमारी महिलाएं खुशी से पहनती, आस्था से पहनती, विचार करती क्या गहने हैं मेरे पास। याद रखना, बादाम पिस्ता फोड़े जाते हैं, वैसे उन मछलियों के सर को फोड़ा जाता है। यह साड़ी कम्मे का पाप है। जिंदगी में साड़ी कम्मे का पाप करूं नहीं, कराऊं नहीं और करने वालों को अनुमोदना नहीं दूं। आज संकल्प लेना, न इंगाल कम्मे करना, न वन कम्मे करना, न साड़ी कम्मे करना। ये तीनों पाप से बच जाओ, बच जाओ। बच जाओगे तो भगवान महावीर कहते हैं कि आपका जीवन संवर जाएगा। जो पाप हमें नहीं करना है, क्या जरूरत है हम साड़ी कम्मे का पाप करें? क्या जरूरत है कि हम समुद्र के अंदर पैर डालें? बहुत से लोग शौक से जाते हैं, समुद्र के अंदर पैर लाते हैं। अरे क्यों? समुद्र की मर्यादा ले लो। गाड़ी जा रही है वो अलग चीज है, लेकिन समुद्र के अंदर आप पैर डालते हो तो आपको पूरे समुद्र का क्या लगता है? क्रिया लगती है, दोष लगता है। जरूरत आपको दोष लगाने की? नहीं जरूरत है, तो फिर क्यों पाप में पड़ते हो? इन तीनों चीजों पर आप चिंतन करना और कल जरूर मुझे जवाब देना कि इसका क्या करना है।